न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल MNS न्यूज। MNS न्यूज ऐसी खबरें लाता है जो चौंकाने वाली होती है। आज MNS न्यूज के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मेरे साथ जीशान सिद्दीकी इस वक्त मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि राम झूले वाला जो एक्सीडेंट था वो शायद ही कोई भूल पाया होगा। वो नेशनल खबर बन चुकी है उसकी और सबकी निगाह उस पर है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि राम झूला पे जो एक्सीडेंट हुआ था वो 24 फरवरी 2024 को हुआ था। रात के लगभग 2 बज रहे थे। उस वक्त हो ये रहा था कि आतिफ और हुसैन अपनी एक्टिवा से अपने मोमिनपुरा की ओर जा रहे थे कि पीछे से एक पापा की परी जिसे कहा जाता है, रितिका मालू और उनकी सहयोगी माधुरी सारडा, ये दोनों जा रहे थे और बताया जा रहा है कि वो नशे में थे और उन्होंने पीछे से उस एक्टिवा को बहुत बुरी तरह से पीछे से ठोस मारा और वो जा गिरे। दोनों की, एक की हुसैन की तो स्पॉट पर ही मौत हो गई, लेकिन आतिफ को एक हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद उनकी भी मौत हो गई। इन सारे मामलों को, इन सारे केसेस को देखने वाले अगर कोई है तो जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी का मैं आपको परिचय दे दूंगा। कोरोना काल में इन्होंने जब डॉक्टरों के पास जाकर काफ़ी लोगों के बिल को कम करवाया था, जो कि उस वक्त कोरोना काल की महामारी चल रही थी और हॉस्पिटलों में महामारी मची हुई थी पैसों को लेकर, बिल को लेकर। तो उस वक्त इनकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि एक तरह से ये कोरोना योद्धा भी माने जाते हैं। तो हमारे MNS न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है जीशान सिद्दीकी साहब। जीशान सिद्दीकी साहब, आपने पूरा गौर कर रहे हैं, पूरा ध्यान हम आपके ऊपर में भी दे रहे हैं कि आपने शुरू से लेकर 24 फरवरी 2024 से लेकर जो राम झूला पे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से आप लगातार उस केस में बने हुए हैं और आपकी निगाहें पूरी उस केस में लगी है। तो क्या मामला था, कैसे वो एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा हमें, हमारे जो नए दर्शक जो आपको देख रहे हैं हमारे MNS न्यूज़ पर, थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। सबसे पहले, जैसा अभी आपने बताया है कि रितिका मालू शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए आ रही थी, 24 फरवरी की रात की घटना है। आतिफ और हुसैन, जो कि एक तरह से दोनों ही अपनी अपनी फैमिली के ब्रेड अर्नर्स थे, मेन करता धरता, वो लड़के रात में सिर्फ जा रहे थे एक्टिवा से। किसी को ये गुमान भी नहीं था, उनके माँ बाप को ये गुमान भी नहीं था कि हमारी औलादे जो निकली है वो आखिरी बार हमसे मिलके निकली है। यहाँ से अपनी अय्याशी में चूर, अपने नशे में शराब के चूर, पार्टी करके रितिका मालू आ रही है अपनी महंगी मर्सिडीज गाड़ी से काफ़ी स्पीड में। ऐसा भी बताया गया रिपोर्ट में कि 3-3.5 मिनट में CP क्लब से राम झूला पर वो पहुंची है। मतलब मेरे ख्याल से CP क्लब राम झूला से 3.5-4 किलोमीटर के करीब शायद होगा। 3-3.5 मिनट में वहां से ड्राइव करते हुए यार इतनी स्पीड में इसने गाड़ी ठोक दी। जगह पर जब गाड़ी ठोकी, स्पॉट पर हुसैन की डेथ हो गई। आतिफ का अगले दिन उपचार के दौरान इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। आतिफ को कितने भाई बहन थे, उनके परिवार में कौन कौन था? आतिफ के 2 और भाई है जी, उसकी उसकी बहन है, मम्मी है, पापा है। आतिफ करता क्या था? आतिफ IT कंपनी में जॉब करता था। नागपुर में? नहीं, हैदराबाद में जी। पहले नागपुर में थे, बाद में वहाँ पर शिफ्ट हुए। वैसे ही हुसैन जो है, हुसैन भी ऐसा लड़का था कि हुसैन के जैसा आतिफ और हुसैन साथ के ही थे। आतिफ को प्रमोशन मिला, मतलब उसने अपने आप को और ग्रो करने के लिए शहर छोड़ के गया। उसके घर में 2 भाई और थे। हुसैन के घर का ऐसा आलम है कि हुसैन की मम्मी की डायलिसिस चलती है। अच्छा। वो चक्कर में वो लड़का जो हुसैन थे, वो उन्होंने नागपुर नहीं छोड़े। 30-40 हज़ार रुपए की जो जॉब करते थे, जबकि वो भी अगर चाहते, उनका प्रोफाइल भी ऐसा डेवलप हो गया था कि वो भी नागपुर छोड़ करके जाते तो 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए महीने की आवक कर सकते थे। अपनी मॉम के, अपनी मम्मी के, अपनी माताजी के इलाज के लिए, डायलिसिस के लिए वो बंदा यहीं पर हुआ नागपुर में, क्योंकि हफ्ते में 2 से 3 बार उनका मम्मी का डायलिसिस होता था। तो ये दोनों के दोनों परिवार वो रात को इनकी जिंदगी ही खराब हो गई। और इसमें सबसे भयानक बात यह जो पुलिस का रोल रहा है, ये इशू इतना बड़ा होता नहीं था। फर्स्ट डे अगर तुरंत जगह से उनको अटक किया जाता, लड़कियों को शराब में वो डोल रही थी। वो दूसरा जो एक वीडियो और आया उसमें क्लियर देखा जा रहा है, डोल रही थी रितिका मालू, माधुरी सारडा, दोनों ही डोल रहे थे। दारू पी के थे? दोनों शराब पी करते हैं। अच्छा। इसमें पुलिस की सबसे गंदी चालबाजी ये थी, एक PSI परशुराम भवाड़ है, तहसील पुलिस स्टेशन के PSI,
गांधीबाग का तहसील पुलिस स्टेशन के पीएसआई परशुराम भवाड़ स्पॉट पर पहुंचे थे। उसकी बाकायदा फोटो है, आरोपियों के बाजू में भवाड़ खड़े हुए हैं। ये हमारे पास में ये कौन है? पीएसआई भवाड़ तहसील पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक है। जब एक्सीडेंट हुआ, अच्छा, ये जगह पर पहुंचे। हाँ। इनका काम था, जैसा आप 31 को बैरिगेटिंग लगाते हो, कोई पार्टी करके आ रहा है, दारू पीकर है कि नहीं है, आप पट से पंप लगाते हो फूक, इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है, दारू पीकर है कि नहीं है। उस दिन कोई मुस्लिम समाज का कोई त्योहार भी था शायद। अगले दिन शब बारात का त्योहार था, उसके अगले दिन जी। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि 2 लड़कों की जान चली गई और धिक्कारे ऐसे पीएसआई पर, पुलिस की वर्दी में इनको रक्षक नहीं भक्षक बन चुके हैं। यहाँ इनको पैसे वाले लोग दिख रहे हैं, इनको ये नजर नहीं आया कि 2 जानें चली गई है। आई विटनेस का तो ये भी बोलना है कि जगह पर जब पीएसआई भवाड़ थे मौजूद, 2 कोई लोग आए, बताया जा रहा है रितिका मालू का और माधुरी सारडा दोनों के हस्बैंड्स है। आरोपी जो है वो पैसे वाले लोग हैं, ऐसा बहुत पैसे वाले लोग हैं। अच्छा, और वही बेसिस पर पीएसआई भवाड़ ने उनको छोड़ दिए। उनसे बाकायदा ऐसा गले मिला है रितिका मालू का हस्बैंड, बाकायदा पीएसआई भवाड़ को उसने बोला है साहब मैं आपका मान सम्मान कर दूंगा। पीएसआई भवाड़ बोल रहे हैं हम देखेंगे, आप निकलो तो अभी यहाँ से। वो मतलब एक हिसाब से वो वर्दी का काम नहीं कर रहे हैं, एक हिसाब से वो पैसे वालों के लिए काम कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं तो वो ये उनका कर्तव्य है कि 2 जानें चली गई, वहां पर कानूनी कार्रवाई में इतनी सी भी ढील ना छोड़ी जाए। एक्सीडेंट हुआ तो तब इन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया कि उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है या ऐसा कुछ? कोई नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। इसका बाकायदा वीडियो है। एक ऑटो वाले कोई चाचा थे, उनके ऑटो में लड़कों ने गाड़ी में इनको डाले और लेकर के गए मेयो हॉस्पिटल। हुसैन की तो स्पॉट पर मौत हो गई जैसे आप बता रहे हैं, बराबर है। बाकी रहा आतिफ का, आतिफ का हॉस्पिटल फिर किसने पहुंचाया? वहां के लोगों ने पहुंचाए, इन्होंने नहीं पहुंचाया। इन्होंने नहीं ठेस मारा, ठोस इन्होंने नहीं पहुंचाया। नहीं, ये तो भाग गए थे ना। अच्छा, ये जगह से भाग गए थे, भगा दिए गए थे। पुलिस ने उनको भगा दिया। ये अपने पावर से भागना और भगाना दोनों चीज इसमें शामिल थी। तो पुलिस के डेयरिंग से आपका आरोप है कि कहीं पुलिस ने बहुत ज्यादा साथ दिया उनका, ये कहना है? बहुत ज्यादा। और हमने ये भी सुना है कि उनकी जो रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट करवाना था तो उन्हें भगा दिया गया, ये बात सही है? उन्हें भगा दिया गया। मैं आपको एक वीडियो और देता हूँ जहाँ पर मैं मौजूद था तहसील पुलिस स्टेशन में। आप उसके अंदर पीएसआई भवाड़ की बातें सुनिए। ये घटना की रात की बात है, बाकायदा वीडियो हमारे पास में मौजूद है। मैं पीएसआई भवाड़ को बोल रहा हूँ कि साहब लड़कियां गायब कैसे हुई? तो पीएसआई भवाड़ का बोल रहा हूँ कब चले गई हमको समझ नहीं आया। मैंने बोला साहब एक हेलमेट पहना हुआ बिना हेलमेट का जो व्यक्ति रहता है उसको आप लोग पकड़ते हो, जगह से हिल नहीं पाता है जब तक पुलिस ना छोड़े। नहीं, उनका पुलिस का ये भी कहना था कि हमारे साथ में लेडीज पुलिस नहीं थी। नहीं, देखिए ये क्रिमिनल मैनुअल में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स है कि ऐसा हीनियस क्राइम अगर घटता है तो महिला कांस्टेबल के बिना भी इनको अरेस्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है कि 6 बजे के बाद नहीं 8 बजे के। 2 जाने चले गए, इससे ज्यादा हीनियस क्राइम क्या रहेगा? और अगर ये चीज मेरे जैसे व्यक्ति को पता है क्रिमिनल मैनुअल क्या बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इस मामले में क्या बोल रहे हैं, जजमेंट्स क्या बोल रहे हैं, तो पुलिस को अगर नहीं पता है तो उसने तो अपनी ड्यूटी छोड़ देना चाहिए। उनको पता सब चीजें रहती है, ये सिर्फ एक बहाना रहता है कि हम किस तरीके से पैसे वालों को मदद कर सके। रितिका मालू को और उनके सहयोगी को जो भगा दिया गया था स्पॉट से, वो कितने दिन बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई? फिर बाद में इनकी मेडिकल रिपोर्ट उसी दिन आई। इनको जब हमने क्या किए, जब हमको फोटो मिली तुरंत ही कि पीएसआई भवाड़ जगह पर आरोपियों के साथ खड़े, लेकिन उसके बावजूद आरोपी को इन्होंने भगा दिया। हमने तहसील पुलिस स्टेशन में हमारे सहयोगी दोनों परिवार के लोग काफ़ी लोग जमा थे। मैंने लिखित में शिकायत भी हमने बनवाए। लिखित शिकायत में हमने इस चीज़ का उल्लेख किया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, यहाँ पर ये व्यक्तियों की मौत हुई है, पीएसआई भवाड़ ने जगह से आरोपियों को भगाया है। ये पुलिस कंप्लेन लेने के लिए भी पहले पीएसआई भवाड़ आनाकानी कर रहे थे, लेकिन हम लोग मौजूद थे, उनको रिसीव लिए बिना तो हम वहां से हटते नहीं थे। जब ये चीज ऑन रिकॉर्ड आ गई, उनको रिसीव्ड जब देना पड़ा, तब वो जब डरे कि भैया अगर लड़कियां नहीं पकड़ी गई तो पूरी आफत मेरे ऊपर आ जाएगी। प्रेशर बनाया आपने? हाँ, प्रेशर बना। तब जाके संदीप बुआ ने, पीआई ने सुबह लड़कियों को अटक किए
उनका सुबह मतलब 1:30 बजे रात की घटना में सुबह के 7:30 बजे 7:30 बजे जी मेडिकल हुआ है लड़कियों का। जब तक कि वो गायब थी ईस्ट एंड हॉस्पिटल गायब करवा दिया गया था ना। अच्छा। ईस्ट एंड हॉस्पिटल के अंदर में वो कुछ तो भी स्लाइन वगैरह के थ्रू अपना अल्कोहल डाइल्यूट करने का शायद उनका काम शुरू था। जब प्रेशर बहुत ज्यादा पुलिस पर डेवलप हुआ, गाड़ी में भी तो पाया गई ना, हाँ शराब की बॉटल्स पाई गई। शराब की बॉटल्स पीएसआई भवाल ने खुद दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर किए। सबूत नष्ट करने का उन्होंने खुद काम किया। सुरक्षा पुलिस ने उनको दे दी थी ये पूरे तरीके से। उसके बाद में जब देखिए पहले लड़कियां फरार है, जब लड़कियां फरार है, आरोपी फरार है, तब संदीप बुआ पीआई जो है तहसील पुलिस स्टेशन के, वो हमको ये ज्ञान दे रहे हैं कि अपन गाड़ी के नाम से पहले गुना दर्ज कर लो, पहले गाड़ी, क्योंकि लेट नहीं कर सकते अपन, लेट कर देंगे तो कोर्ट में उनको फायदा हो जाएगा, एफआईआर कर दो। जब हमने प्रेशर बनाया कि साहब ऐसा कैसा लड़कियां नहीं है, तुम्हारे पीएसआई के पास में लड़की के हस्बैंड का नंबर है, जगह से उन्होंने मिस कॉल, उनके नंबर्स एक्सचेंज हुए, मिस कॉल दिया उन्होंने, तो तुम उस पर से लड़की का पता लगाओ, लड़की के नाम से एफआईआर दर्ज करो। जब प्रेशर बहुत बढ़ गया पुलिस पर, जब पुलिस को मजबूरन लड़कियों को पकड़ के मेडिकल ले जाना पड़ा, उसके बाद मेडिकल चल रहा है आरोपी लड़कियों का, लड़कियां सामने है, और तब संदीप बुआ मेरे को फोन के ऊपर बोलते कि अज्ञात के नाम से पहले जीशान गुना दर्ज कर लो, गुना दर्ज करने मत रोको। क्यों इस मामले को दबाया जा रहा था, क्यों इस मामले को खामोश किया जा रहा था, जबकि दो जाने, उस परिवार की दो जाने चले गई, क्यों दबाया जा रहा था? मैं पहले मेरी बात कंप्लीट कर लूं। ये जो संदीप बुआ की मैं आपको हरकत बता रहा हूँ, आरोपी लड़की पकड़े जाने के बाद अगर कोई बोल रहा है व्यक्ति, वो भी पुलिस निरीक्षक के पद का व्यक्ति, कि अज्ञात के नाम से गुना दर्ज कर दो, तो जाहिर सी बात है, हमारा स्पष्ट ये आरोप है कि इनका पहले दिन से पीआई संदीप बुआ का भी प्लानिंग ही यही था कि एक बार, या इनकी सेटिंग ही बॉस लोगों से इस तरीके की हुई होंगी कि भैया पहले तुम एफआईआर तो दर्ज कर दो गाड़ी नंबर पर या अज्ञात व्यक्ति के नाम पर, 2 दिन के बाद अपन खुद ही एक आध कोई डमी में ड्राइवर शो कर देंगे। जब हमने बोले साहब जब मेडिकल हो रहा है, लड़की पकड़ी गई, तो हम तो यहां से हलेंगे नहीं जब तक आरोपी के नाम से वो वीडियो वायरल हुआ था, एफआईआर दर्ज अगर नहीं होगा, तब जाकर बड़े जान पर उतारू होके संदीप बुआ का चेहरा छोटा हो गया। उन्होंने रितिका मालू माधुरी सारडा के नाम से गुना दर्ज किया, गुना दर्ज करा नॉर्मल, उसमें कोई वो नहीं आया उनका, नॉर्मल 304A लगाया गया जो कि बेलेबल ऑफेंस है। शराब पीकर रिटर्न रन वाला मामला नहीं लगाया गया, नॉन बेलेबल वाला मामला नहीं लगाया गया, वो सही था। जगह से उनकी मतलब ये था, इतनी गंदी ये बात है, ये 2 जवान लड़कों की मौत, मिट्टी का फ्यूनरल, अंतिम संस्कार, कफन दफन होने का ही है, और लड़कियों की बेल हो गई थी क्योंकि उनके ऊपर में बेलेबल ऑफेंस लगाया गया था। 3 घंटे के अंदर लड़कियों को बेल हो गई। उसके बाद में माननीय डीसीपी साहब जोन 3 के गोरख बामरे, इन्होंने एक तरह से आरोपियों का पक्ष लेते हुए दूसरे ही दिन नागपुर टुडे में एक्साइटमेंट में ये बयान दे दिए उन्होंने कि लड़कियों की शराब पीकर के आई हुई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, नेगेटिव रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट आई भी नेगेटिव थी, नहीं रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अच्छा, लेकिन ये रुकना कि नेक्स्ट रिपोर्ट पहले हम ले ले, फॉरेंसिक का क्या आता है क्या नहीं, उसके लिए नहीं, पहले के पहले उन्होंने अपना बता दिए कि भैया जैसा वो पीके नहीं थी। जब हमारे को उन्होंने बुलाया, हम लोगों से उनकी मीटिंग हुई, मैं साफ बता रहा हूं, मेरे को नहीं लगता कि पुलिस ने बाद में भी जो उन पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लगाया, ये कोई पुलिस ने अपने मर्जी से नहीं लगाया। जब पुलिस को समझ में आया कि हम पूरे के पूरे पॉइंट्स में घिर चुके हैं, तब जाके वो लगाया गया। क्योंकि हमने, जब इन्होंने शराब की बॉटल्स फेंके थे, हमने माननीय डीसीपी साहब को बताया कि साहब आपने ऐसा ऐसा बयान दिया कि वो दारू पी के नहीं थी। अब ये फर्स्ट रिपोर्ट आई है, वो भी आपने 6.5 घंटे के बाद में उसका मेडिकल टेस्ट करवाए हो। आजकल तो कोई पॉइजन भी कंज्यूम कर ले ना कि 6 घंटे उनको गायब कर देना, मतलब इसका सीधा सबूत को मिटाने वाली बात है, और वो पुलिस द्वारा वो मिटाई जा रही है। अच्छा, हम, हाँ, दर्दनाक बात है, बिल्कुल शर्मनाक बात है। उसके बाद जब हमने उनको पूरे पॉइंट्स बताया कि एक तो इतना घंटा लेट हुआ, दूसरी बात आपने उसको एक हॉस्पिटल से अटैक किया, आप बता रहे हो जी। आजकल कोई पॉइजन भी पी ले, जहर भी पी ले, तो स्लाइन से तुरंत उसके ब्लड में से पॉइजन को डाइल्यूट कर दिया जाता है। तो ये शराब पॉइजन जितनी तो जहरीली नहीं है, इसको डाइल्यूट करना और इजी है।
हमारे लड़कों ने ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।